विक्रम सेठ एक बहुत फेमस राइटर हैं। वो अपनी वंडरफुल कहानियों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने एक पोएम लिखी जिसका नाम है द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल। यह पोएम एक फेबल जैसी है। फेबल एक ऐसी कहानी होती है जो कोई लेसन सिखाती है। पोएम में बहुत सिंपल वर्ड्स यूज किए गए हैं ताकि हर कोई यंग हो या ओल्ड इसे समझ सके। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। यह पोएम एक जगह पर सेट है जिसका नाम है बिंगल बॉग। मेन कैरेक्टर्स एक फ्रॉग और एक नाइटिंगेल है। कहानी टैलेंट के बारे में है और जेलसी के बारे में भी। यह दिखाती है कि कैसे एक अच्छे इंसान को हर्ट किया जा सकता है, एक बुरा इंसान बहुत हार्म पहुंचा सकता है। इस पोएम में जो फ्रॉग है वो ज्यादा नाइस नहीं है। वो चाहता है कि वही वहां का ओनली सिंगर हो, भले ही उसका गाना बिल्कुल भी अच्छा ना हो। पोएम जानवरों को ह्यूमन फीलिंग्स देती है। यह कहानियां सुनाने का एक स्पेशल तरीका है। इससे हमें मॉरल को बेहतर समझने में मदद मिलती है। फ्रॉग एक प्राउड और बॉसी इंसान की तरह एक्ट करता है। नाइटिंगेल एक शाय टैलेंटेड आर्टिस्ट जैसी है। उनकी कहानी सैड है बट इंपॉर्टेंट है। हम उनसे बहुत सी चीजें सीख सकते हैं। यह कहानी को सबके लिए इंटरेस्टिंग बनाता है। विक्रम सेठ बहुत स्किल से लिखते हैं। उनके वर्ड्स क्लियर और अक्सर विटी होते हैं। इस सिंपल सी पोएम में भी उनका टैलेंट दिखता है। हमें नाइटिंगेल के लिए बुरा लगता है, हमें फ्रॉग पर गुस्सा भी आता है। पोएम पढ़ने में इजी है बट इसका मैसेज बहुत स्ट्रांग है और हमारे साथ रहता है। यह हमें पावर के मिसयूज के बारे में वार्न करती है। कहानी बिंगल बॉग में शुरू होती है। इस बॉग में एक फ्रॉग रहता था। वो हर रात गाना गाया करता था। उसकी आवाज लाउड और बहुत अनप्लेजेंट थी। बाकी सारे क्रीचर्स उसके ऑफल गाने से नफरत करते थे। वे उस पर पत्थर फेंकते थे और डंडे फेंकते थे, बट फ्रॉग को अपनी आवाज पर बहुत गर्व था। वो अपना टेरिबल गाना जोर जोर से गाता रहता था। एक रात एक नाइटिंगेल बॉग में आई। आसमान में चांद तेजी से चमक रहा था। उसकी आवाज बहुत स्वीट और लवली थी। उसने एक ब्यूटीफुल गाना गाना शुरू किया। बॉग के सारे क्रीचर्स बहुत खुश हो गए। उन्होंने पहले कभी ऐसा म्यूजिक नहीं सुना था। उन्होंने उसके गाने की बहुत तारीफ की। उन्होंने उससे उनके लिए और गाने को कहा। फ्रॉग ने भी नाइटिंगेल का गाना सुना। उसे यह एक बिट भी पसंद नहीं आया। उसने देखा कि सब लोग उसकी आवाज को पसंद कर रहे हैं। इससे उसे बहुत जेलसी हुई। उसके आने से पहले वही ओनली सिंगर था। अब सारा अटेंशन उसे मिल रहा था। तो उसने एक कनिंग प्लान बनाना शुरू किया। वो फिर से टॉप सिंगर बनना चाहता था। फ्रॉग नाइटिंगेल के पास गया। उसने म्यूजिक एक्सपर्ट होने का नाटक किया। उसने उससे कहा कि तुम्हारा गाना अच्छा है, पर उसने कहा कि इसे थोड़ी ट्रेनिंग की जरूरत है। उसने उसका टीचर बनने का ऑफर दिया। नाइटिंगेल सिंपल और इनोसेंट थी। उसने फ्रॉग की क्लेवर बातों पर विश्वास कर लिया। उसने उसका इविल प्लान नहीं देखा। फ्रॉग ने नाइटिंगेल को ट्रेन करना शुरू कर दिया। उसकी ट्रेनिंग बहुत टफ और मीन थी। वो उससे कई घंटों तक प्रैक्टिस करवाता था। वो उससे खराब वेदर में भी गाना गवाता था। वो हमेशा उसके गाने में फॉल्ट्स निकालता था। वो उसका स्वीट नेचुरल स्टाइल तोड़ना चाहता था। बेचारी नाइटिंगेल ने बहुत हार्ड ट्राई किया। वो उसे प्लीज करना चाहती थी, उसकी ट्रिक्स जाने बिना। फ्रॉग ने पैसे कमाना भी शुरू कर दिया। उसने इसके लिए नाइटिंगेल के टैलेंट का यूज किया। उसने बॉग में कॉन्सर्ट्स ऑर्गेनाइज किए। वो दूसरे क्रीचर्स से सुनने के लिए चार्ज लेता था। फ्रॉग सारे पैसे खुद कलेक्ट करता था। नाइटिंगेल बस टायर्ड और सैड होती गई। उसकी आवाज अपनी ब्यूटी खोने लगी। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस से वो वीक हो गई। नाइटिंगेल बहुत अनहैप्पी और सिक हो गई। उसके ब्यूटीफुल गाने अब पेन से भरे हुए थे। उसे नहीं पता था कि उसकी आवाज क्यों फेल हो रही है। वो अभी भी फ्रॉग की बैड एडवाइस पर ट्रस्ट करती थी। कम क्रीचर्स उसका गाना सुनने आने लगे। फ्रॉग ने इस प्रॉब्लम के लिए उसे ब्लेम किया। वो उसे और ज्यादा डांटने लगा। इससे उसे अपने बारे में और भी बुरा लगने लगा। एक दिन फ्रॉग ने उसे बहुत ज्यादा पुश किया। उसने उससे कहा कि अपने लंग्स फुलाओ। उसने कहा कि इससे उसका गाना उसकी तरह पावरफुल हो जाएगा। वो फिर से अच्छा गाने के लिए डेस्परेट थी। तो उसने अपनी पूरी ताकत से खुद को फुला लिया। उसके शरीर की एक वेन फट गई और वो मर गई। फ्रॉग की क्रूएल्टी उसकी सैड डेथ का कारण बनी। बॉग ने अपनी सबसे स्वीट आवाज हमेशा के लिए खो दी। नाइटिंगेल के मरने के बाद क्या हुआ? फ्रॉग एक बार फिर ओनली सिंगर था। उसे उसकी डेथ का कोई दुख नहीं हुआ। वो फिर से मेन सिंगर बनकर हैप्पी था। ये एंडिंग बहुत सैड और अनफेयर है। ये दिखाता है कि जेलसी कितनी डिस्ट्रक्टिव हो सकती है। फ्रॉग उन लोगों जैसा है जो दूसरों की सक्सेस से हेट करते हैं। वे टैलेंटेड लोगों को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। विक्रम सेठ जानवरों को इंसानों की तरह यूज करते हैं। इसे कहानियों में पर्सनिफिकेशन कहते हैं।
फ्रॉग प्राउड, क्लेवर और ग्रीडी है। वो कुछ सेल्फिश लोगों जैसा है जिन्हें हम जानते हैं। नाइटिंगेल गिफ्टेड है बट बहुत शाय है। वो आसानी से दूसरों की बातों में आ जाती है। इससे हमें कहानी से कनेक्ट करने में मदद मिलती है। यह सिंपल तरीके से एक लेसन सिखाती है। यह पोएम एक तरह का सटायर भी है। यह फेक क्रिटिक्स का मजाक उड़ाती है। यह उन लोगों पर हंसती है जो ब्लाइंडली ट्रेंड्स फॉलो करते हैं। फ्रॉग अपनी बुरी आवाज के साथ पावर हासिल कर लेता है। नाइटिंगेल रियल टैलेंट के साथ डिस्ट्रॉय हो जाती है। यह इस बात पर एक कमेंट है कि सोसाइटी कभी-कभी कैसे काम करती है। लैंग्वेज सिंपल है बट आइडिया बहुत डीप है। यह सीरियस प्रॉब्लम्स दिखाने के लिए ह्यूमर का यूज करती है। पोएम का मेन लेसन क्लियर है। हमें खुद पर बिलीव करना चाहिए। हमें अपने नेचुरल टैलेंट्स पर ट्रस्ट करना चाहिए। दूसरों को खुद पर डाउट मत करना। नाइटिंगेल के पास एक वंडरफुल गिफ्ट था। उसने क्रूअल फ्रॉग की बात सुनकर उसे खो दिया। हमें जेलस लोगों से सावधान रहना चाहिए। ट्रू आर्ट दिल से आता है, फोर्स से नहीं।